सखी सैया ये बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। सखी सैया ये बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी देख रहे हैं सामने मेरे रखा हुआ एक इंडियन कंपनी का सिलेंडर, जिसमें साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मिला सम्मान। आप सभी देख सकते हैं महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है हमारे पीएम साहब ने। पीएम साहब को मैं सर झुका करके सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप सभी सैल्यूट महिलाएं करेंगी, क्या करेंगी भगवान जाने। मैं तो नहीं जानता हूँ कोई सैल्यूट करेगा, चूँकि 500 का सिलेंडर आज जा कर के 1105 रुपये का मिल रहा है। जैसा आप सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जानकारी आप सभी को है। तो देखिए, ये है पीएम योजना का सिलेंडर, और सिलेंडर को मैं आज धुल करके इसको बाकायदा मैं सुरक्षित रखने जा रहा हूँ, क्योंकि अब सिलेंडर भराना मेरे बस की बात नहीं है। तो देखिए, मैंने ये सिलेंडर को उठा करके आज खाली हो चुका है। आज खाली होते ही मैंने इनको धुल दिया और धुल रहा हूँ मैं। धुल करके इनको बढ़िया से पूजा पाठ करके, यानी सिंदूर वंदूर टीक करके विश्वकर्मा महाराज को बेच तो नहीं सकता, चूँकि इनको मैंने सिलेंडर का कनेक्शन कराया हुआ है। इसमें 4200 रुपये खर्चा करके इसको कनेक्शन लिए हैं। ये फ्री वाला नहीं है मेरे भैया मेरी दीदी, आप सभी परेशान मत होइएगा। लिखा है सिर्फ फ्री वाला, लेकिन ये फ्री वाला नहीं है। इसको 4200 रुपये दे करके इस सिलेंडर को मैंने ख़रीदा हुआ है इंडियन कंपनी से, और इसको मैं धुल करके रखना पड़ेगा। तो इनको नहला दे रहे हैं विश्वकर्मा महाराज को, चूँकि ये 4200 रुपये हैं। तो मैडम जी हमारी बोल रही थी इसको रखिए, अभी चुनाव आने वाला है 2024 में, सिलेंडर सस्ता होगा, और इसको धुल करके इसको सिंदूर टीक करके मत रखिए। और हो सकता है कि सिलेंडर जल्दी सस्ता हो जाए, क्योंकि महीना चल रहा है, अगस्त आने वाला है। 6 महीने 5 महीने इसमें और 2-3 महीने उसमें, 7-8 महीने में आए। तो 7-8 महीने में सिलेंडर अभी सस्ता होगा। अप्रैल चुनाव से पहले 100% सस्ता होगा। तो इसको रखिए मत, एक बार भरवा लीजिए 2 बार, और उसके बाद सिलेंडर सस्ता हो ही जाएगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। लॉलीपॉप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट के साथ में लॉलीपॉप मिलेगा, जो हम 5 साल से भी चूसते आए हैं, वैसे फिर चूसते रहेंगे। तो इसको मैंने देखिए, इसको सिंदूर से मैंने टीक दिया विश्वकर्मा महाराज का, तुलसी महाराज के सामने रखे हैं, तुलसी माता के सामने मैंने रख करके, और यहाँ पर इनको चंदन वंदन लगा दिया, और चंदन वंदन लगा करके इनको पैक करके रख दे रहे हैं। सामने है, देखिए मेरी तुलसी माता सामने है। हम आज मैं थक चुका हूँ, और इस महंगाई से, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, सिर्फ आज ये महंगाई के से थक करके, और इस सिलेंडर को ना भराने पाने के कारण इसका आज मुझे ब्लॉग वीडियो बना पा रहा है। और अपनी मजबूरी, अपनी जो हालात हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस कारण से कि इतना कमाई है नहीं प्राइवेट में, आप सभी समझ सकते हैं, कमाई इतनी नहीं है कि मैं 1100 का 1200 का सिलेंडर भराएंगे तो नॉन रोटी खाएंगे ज़िंदगी में, घर ही में ज़िंदगी बिताएंगे। नॉन रोटी खाएंगे, घर ही में ज़िंदगी बिताएंगे, लकड़ी पे भोजन बनाएंगे, और लौट के दिल्ली ना आएंगे। तो मैं इस समय में दिल्ली में हूँ। जो भी मेरे भाई मेरी बहन वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ दिल्ली से, ठीक है। तो अभी लकड़ी का मैं भी वीडियो बना दिखाता हूँ मैं, चूँकि मेरे पास लकड़ी है। जब तक लकड़ी रहेगी तब तक खाएंगे बनाएंगे, वरना इस सिलेंडर विलेंडर को रख करके सीधा अपने घर निकल जाएंगे। नॉन रोटी खाएंगे, घर ही में ज़िंदगी बिताएंगे, कम से कम वहाँ लकड़ी तो मिल जाएगी। इसको मैंने हिला करके इसलिए देख रहा हूँ कि इसके अंदर घुनघुना है। घुनघुना जो हमें 5 साल के लिए मिलता है ना, वो घुनघुना इस सिलेंडर के अंदर भी बज रहा है। इसको मैं इसलिए हिला करके चेक कर रहा था, बजा रहा था घुनघुना का, जो कि घुनघुना हमें मिलने वाला है, और 5 साल फिर उसको लेकर के हम सभी बजाएंगे। तो ये देखिए हमारी मैडम जी रखी बैठी हुई है, ये बोल रही कि मत इसको पैक करके रखो, अभी चुनाव आने वाला है, और सिलेंडर सस्ता होगा, पक्का सस्ता होगा, आप विश्वास कर लीजिए। मैंने बोला जब सस्ता होगा तो फिर निकाल करके विश्वकर्मा महाराज का पैर छुएंगे ले जा करके, और भरवा लाएंगे, फिर से जलाया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा, फिर से खाया जाएगा। लेकिन जब तक सस्ता नहीं हो रहा है, तब तक क्या किया जाए। तो आप सभी को मैं ये वीडियो सिर्फ किसी पार्टी को या किसी राजनेता को या किसी उसको मैं व्याधित करने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आज की महंगाई पर। आप सभी को पता है
टमाटर का रेट देख ही रहे हैं, अदरक का रेट देख रहे हैं, सब्जी के हर सब्जी के आप रेट देख रहे हैं। दाल की आप ले लीजिए, दाल अभी 2 महीने पहले जो दाल 146 रुपये थी, आज वो अरहर की दाल 176 रुपये में है दिल्ली के अंदर। सही दाल लेंगे तो 176 रुपये केजी है, और नहीं तो आप दाल ले आइए 140-45 रुपये का, उसमें 1 किलो दाल लाएंगे तो 50 ग्राम 100 ग्राम तो उसमें कंकड़ निकल जाता है। तो बात वही हो गई। तो आप सभी को मैं इसलिए ब्लॉग बनाना पड़ रहा है कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, महंगाई चरम सीमा पर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरी चाची और मेरा जो भी नेता लोग हैं, नेता नगरी का क्या बात है, वो तो 5 स्टार होटल में खाएंगे, एसी में ज़िंदगी बिताएंगे, बच्चे उनके पढ़ने विदेश चले जाएंगे, और आपके बच्चे तो ना क्या करेंगे, रोड मोहल्ला में कंडा भीनेंगे। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा क्या देंगे भगवान जाने। वाह रे कलयुग, वाह रे राजनेता। किसी समय यह होता था कि हमारा देश भारत देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। आज सोने की चिड़िया कहाँ कहला रहा है भगवान जाने। अब उस पर पूछिए नॉर्मल जनता से कि उनकी हालात क्या है, आज की हालात देश की हमारे हालात क्या है, आज की महंगाई की हालात क्या है। सिर्फ पब्लिक, हम लोग भारतवासी सिर्फ वोट बैंक बना करके यूज किया जा रहे हैं, कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या हम सभी इस धरातल पर, इस धरती माता के ऊपर जो जन्म लिए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं? ये मेरा आप सभी से सवाल है। क्या हम सभी देशवासी नॉर्मल परिवार के जो घर से उत्पन्न हुए हैं या गरीब तलके के हैं, वो सिर्फ क्या वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं? योजनाएं बहुत सारी हैं, पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, योजना की भरमार है। किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले योजना की भरमार है। योजना जब भरमार काम आएगी, जब गरीब लोगों को भरपेट रोटी मिलेगी, पहनने के लिए वस्त्र मिलेगा, तब योजना भारत सरकार की काम आएगी। वरना जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब हम सभी नहीं रहेंगे तो योजना क्या करेंगे, वो किसी काम के नहीं है। उस योजना का लाभ जब हम रहेंगे तभी तो उठाएंगे, वरना कहाँ से उठाएंगे। केवल मेरी समझ से जहाँ तक आता है, मुझे जहाँ तक मेरा दिल दिमाग और मन काम करता है, हमारे लोगों को चूज़ करके हम ही लोगों को उल्टा टोपी पहनाई जा रही। लगा दिया महंगाई पर, हर चीज़ पर महंगाई कर दिया, टैक्स लिया जा रहा है, और हम ही से रुपये ले करके लाखों रुपए से लाखों लोगों से महंगाई से वसूला जाता है, तो 10 लोगों तक पहुंचाया जाता है। 90 लोग अपनी खर्चा, 90% अपनी खर्चा में, बंगला में, गाड़ी में, कार में, एसी में और 5 स्टार होटल में, हवाई जहाज़ में चला जाता है। गरीब का आदमी क्या करेगा? गरीब तो मर रहा है भूखे, और बड़े आदमी कर रहे हैं मौत। तो आप सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगा, एक ही विनती करूंगा कि आप सभी सावधान हो जाइए। अभी वक्त है, वक्त का पहिया है साहब, बदलेगा, घूमेगा ज़रूर एक दिन। तो जिस दिन घूमेगा उस दिन ना आदमी रहेगा, ना आपकी योजना रहेगी। आदमी सतर्क हो जाएगा, अपने पैर पर खड़ा होने का मौका दीजिए, महंगाई को कम कीजिए, और कम से कम गरीब आदमी को जीने का भी अधिकार दे दीजिए इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान में, ताकि वो आराम से जी सकें और आपका गुणगान गा सके और आगे बढ़ सके। मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी कितना सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। अपनी राय, अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मैं जलूंगा तो मुख से आग निकले ही। क्योंकि मैं, अगर कहते हैं कि जब बड़े से अपने से जीता नहीं जाता है तो दांते ज़रूर काट लेता है। आदमी जब छोटा बच्चा होता है उसको मारिए, वो कुछ नहीं कर पाता है तो अपने दांत से आपको काटता है। उसी प्रकार से हम सभी ये सामान्य लोग, सामान्य जनता, सामान्य पब्लिक कुछ कर तो सकते नहीं, सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हो सकता है कि आवाज़ हम सब की आगे तक पहुंच जाए, सरकार की कान खोल जाए, महंगाई पर कुछ परिवर्तन हो जाए, वरना लालीपाप तो मिलने का वक्त जो है 2024 सामने है, आ ही गया है।
तो मेरे भाई मेरी बहन बने रहिए आप सभी ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, अपनी राय सलाह दीजिएगा, कितना सही कितना गलत, मेरी सोच क्या है, आपका सोच क्या है, ज़रूर बताइएगा। तो आप कहते हैं पीएम मोदी करा रहे हैं, पीएम मोदी कहते हैं केजरीवाल करा रहे हैं। केजरीवाल साहब भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक एमसीडी में नहीं थे, अब एमसीडी भी बोले एमसीडी चुनाव जीता तो सब हो जाएगा। अब एमसीडी भी चुनाव जीत गए, अब देखिए क्या होता है। केंद्र सरकार कहती है गैस सिलेंडर का सब्सिडी राज्य सरकार नहीं घटा रही, मैं तो सब घटाया हूँ। राज्य सरकार कहती है मैं तो सब हटा दिया हूँ, सब्सिडी ले ही नहीं रहा हूँ, सब तो कांग्रेस और राज्य केंद्र सरकार खाई जा रही है। अब बताओ, गरीब तो मर जा रहा है बीच में, और आप दोनों वो उनको आराम से होटल में जा कर के दोनों लोग आराम से चाय पीते होंगे, और गरीब आदमी तो खड़ी बिस्तरा गोल हो रहा है। राजधानी में रह कर के त्राए गैस सिलेंडर 1105 रुपये, कष्ट के लिए खेद है। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो रहा गरीबों का यहाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। और हाँ, महान कृपा होगी, महंगाइया को हटाइए, कम से कम भारत देश को उन्नति पे ले जाइए, ज़्यादा विकास करेगा। जब भारत विकसित तभी होगा जब आपके देश के नॉर्मल छोटे छोटे परिवार जीवित रहेंगे, वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। वरना अरबपति खरबपति और ये टाटा उसे करने से हमारा देश नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ बिजनेसमैनों से देश नहीं बढ़ेगा। जब सामान्य जनता रहेगी, परदेश जब जाएगी तब वो काम करेगी, तब भी कंपनी चलेगी, सब कुछ चलेगा, रोजी रोटी सबकी चलेगी, और उसी से आपकी भी तवा की रोटी सेक जाएगी, जीएसटी पीएसटी मिलती रहेगी। वरना सब छोड़ के भाग जाएंगे घर, राम राम बोल देंगे, और परदेश कमाने कोई नहीं जाएगा। वही होगा, दाल रोटी खाएंगे, घर ही में ज़िंदगी बिताएंगे, अब परदेश नहीं जाएंगे, अलविदा बोलना पड़ेगा। जैसे कि आज मैंने गैस सिलेंडर को धोल करके उसमें सिंदूर उंदूर लगा करके टीक करके उनको बोरी में भर करके पैक करके रख दिया, क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि मैं 1105 रुपये का सिलेंडर भराऊँ। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे, लकड़ी है, लकड़ी पर रोटी बनेगी, जैसे तैसे करके काम चलेगा। जब तक मिलेगा तब तक खाया जाएगा, नहीं तो अपने घर को चला जाएगा। वीडियो देखिए आगे, बहुत मज़ेदार होने वाला है, और बहुत आप सभी के लिए जानकारी के लिए प्रोत्साहित उत्साहित, और हाँ, हंसो उल्लास करिए, आइए सभी लोग साथ में। तो देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये रखिए मेरी यहाँ लकड़ी, ये जब तक लकड़ी रहेगी तब तक बनाएंगे खाएंगे, और नहीं तो अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि भूखे भजन न हुए गोपाला, ले लियो अपन कंठी माला। जो पुरखे लोग कहते थे आज वो अकाट सत्य होने वाला है, अकाट सत्य होने वाला है। हमारे बाबा जी कहते थे जो आपकी ये 10 बिस्सा ज़मीन है इसको सिर्ज करके रखिए, इसी में मेहनत करिए, अन्यथा आने वाले समय में ऐसे होगा कि आप सभी को एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा, आपको परदेश भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद भी इतनी महंगाई हो जाएगी, आपको दाल रोटी नहीं मिल पाएगी। आज ज़माना वही है, आज मैं उसी जगह पर सेम पहुंच चुका हूं कि जहां पर बाबा दादा हमारे बताया करते थे, सुनाया करते थे कहानियाँ कि ऐसे ऐसे था, एक राजा थे, एक रानी थी, ऐसे हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। आज वो फलाना ठिकाना जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान की महंगाई को देख लीजिए, भारतवर्ष की महंगाई को देख लीजिए, आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। बड़े बड़े दावा करने वाले, बड़े बड़े बातें करने वाले सब हो गए फेल, सब फेल हो गए। महंगाई जा रही चरम सीमा पर, लोग मौज कर रहे हैं, पैसे वाले मौज कर रहे हैं, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।